बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। गुड इवनिंग दोस्तों, हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी 2022-23 की। तो आज हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 17 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में किलोग्राम को कोड किया गया है LZQFNKHJ में, तो उसी कूट भाषा में एयरक्राफ्ट की कोडिंग क्या होगी। तो किलोग्राम यहाँ पे लिखा गया है। प्लेस वैल्यू आप सबको याद है कि के की 11, यहाँ पे 9, तो एम की देखो लास्ट में कितना होगा, 13 होगा। एम की प्लेस वैल्यू 13, एल की 12। अच्छा 13 से 12 हुआ तो आप कहोगे -1 हुआ है। इसी प्रकार 1 का मतलब 27 भी होता है। 27 से -1 करोगे तो कितना हुआ, 26 हुआ। 18 से -1 करोगे कितना हुआ, 17 हुआ। इसी प्रकार 7 से -1 करोगे 6 हुआ। अब लॉजिक आपको समझ में आ गया कि रिवर्स ऑर्डर में -1 हुआ है। तो यहां पे अगर 20 से -1 करोगे तो क्या होगा, 19 होगा। एफ मतलब 6, 6 से -1 करोगे कितना होगा भैया, 5 होगा। 18 से माइनस करोगे कितना होगा, 17 होगा। इसी प्रकार 3 से माइनस करोगे तो 2 होगा, और 18 से माइनस करोगे तो 17 होगा। इसी प्रकार 9 से -1 करोगे तो 8 होगा, और 1 से माइनस करोगे तो 26 मतलब जेड होगा। ऑप्शन मैच करो SEQB। SEQB होना चाहिए, SEQ नहीं है, SE। अच्छा एक छूट गया क्या, ए का छूट गया ना, एस एक पॉइंट छूट गया ना इसमें। देखो टी का हो गया, एफ का हो गया है, और किसका, ए का छूट गया है। तो ए का कितना होगा, जेड होगा। तो यहां बीच में जेड कर लो, जेड कर लो। SEZQB, SEZQB, QB होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसमें देखो SEZQB नहीं है, एच है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है जटिल। जटिल का संबंध सरल से हो, ठीक उसी प्रकार सिकुड़ना का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार जटिल का विलोम शब्द होता है सरल, इसी प्रकार सिकुड़ना का विलोम शब्द क्या होता है, फैलना। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में नोशन को कोड किया गया है भैया। यहाँ पे 131271811213 में, तो उसी कूट भाषा में ब्यूटीफाई की कोडिंग क्या होगी। ब्यूटीफाई की कोडिंग बतानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एन का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो आप कहोगे एन का अपोजिट लेटर एम होता है। ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो आप कहोगे ओ का अपोजिट लेटर एल होगा। तो इन्हीं की प्लेस वैल्यू को तो लिखा गया है भैया। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, एल की 12 होती है। इसी प्रकार टी का अपोजिट लेटर आप कहोगे जी होगा, होगा या नहीं, तो 7 होता है। तो यही तो प्लेस वैल्यू लिखा गया है, 13 12 7। और आई का अपोजिट लेटर आर होगा, आर का कितना होता है, तो आप कहोगे 18 होगा। ये लिखा गया ना। यानी कि जो लेटर नोशन दिया गया है इसमें क्या हुआ है, इसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लिख दिया गया। तो यहाँ पे ब्यूटीफाई जो लिखा गया है इसमें अपोजिट लेटर का हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू। तो बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो आप कहोगे बी का अपोजिट लेटर होता है भैया वाई होता है, और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। इसी प्रकार ई का अपोजिट लेटर आप कहोगे वी होता है, प्लेस वैल्यू होती है 22। ए का अपोजिट लेटर तो आप कहोगे जेड होगा, और प्लेस वैल्यू 26 होती है। इसी प्रकार यू का अपोजिट लेटर आप कहोगे एफ होगा, और एफ का मतलब 6 होगा। ऑप्शन मैच करो 25 22 26 6। 25 22 26 6 है, 25 22 नहीं है, 25 22 नहीं है, 25 22 26 6 नहीं है, ये भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए इसको, आगे बढ़े। अगला प्रश्न भैया है, अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट सॉरी अगला प्रश्न है 8 मित्र PQRSTUV और W एक गोल मेज के परितः बैठे हैं, मुख करके P कामा R और S के बीच में है। फिर बोला गया W, P कहाँ है भैया, R और S के बीच में। फिर कहा गया T कामा W के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, Q कामा S के ठीक बाएं बाएं है। फिर बोला गया टी कामा एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, वी कामा यू और डब्ल्यू के बीच में है। तो एस और डब्ल्यू के बीच में कौन होगा आपको बताना है। 8 व्यक्ति हैं, फटाफट बना लो। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 5,
और 6, 7 और 8, ठीक है ना। 100% इंफॉर्मेशन जहां से हो प्रश्न वहां से बनाना शुरू करो और कोशिश करो बॉटम सरफेस से बनाओ, लेफ्ट राइट घूमने में बड़ी आसानी होगी। टी कामा डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अगर यहां मैं डब्ल्यू को कर दूं तो डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर टी होगा, तो बाईं ओर तो यही होगा 1 2 3, यहां पर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर बोला गया भैया ये वाला पॉइंट देखो, कहा गया टी कामा एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, एस को कहां बैठा दो कि एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर टी हो जाए, तो अब कहोगे एस को यहां बैठा दे, 1 2 तीसरे स्थान पर टी हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर ए वाला पॉइंट पढ़ो, क्यू कामा एस के ठीक बाएं है, तो एस के ठीक बाईं ओर कौन है, तो आप कहोगे क्यू है, एस के बाईं ओर ठीक कौन हो गया, क्यू हो गया। ये भी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया भैया, अगला पॉइंट है कि जो वी है, वी कामा यू और डब्ल्यू के बीच में है, डब्ल्यू का फिक्स है, डब्ल्यू का फिक्स है तो यहाँ पे यू को बैठा दे, और डब्ल्यू और यू के बीच में कौन, डब्ल्यू और यू के बीच में कौन बैठ जाएगा, तो आप कहोगे वी बैठ जाएगा। क्लियर हुआ, डब्ल्यू और यू के बीच में वी बैठ गया। एक पॉइंट और बचा है, पॉइंट ए बचा है, कहा गया जो पी है आर और एस के बीच में है, पी कहाँ है, आर और एस के बीच में, इसका मतलब आर को यहां बैठा दें, आर एस के बीच में कौन बैठ जाएगा, पी बैठ जाएगा। इसका काम खत्म हो गया। लास्ट में पॉइंट पढ़ो, एस और डब्ल्यू के बीच कौन है, तो डब्ल्यू यहां है, एस यहां है, एस और डब्ल्यू के बीच में कौन होगा, क्यू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या इसको समझ पाए, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का, और पेपर कटिंग के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर देखो कि जो एरो लगा है, ये वाला एरो, इसका मतलब पेपर एरो जिस साइड में है, इसका मतलब ये पेपर उसी साइड में फोल्ड हो रहा है, इधर फोल्ड हो गया। फिर जो ये त्रिभुजाकार पेपर बचा था, इसको हमने इधर लगा दिया, इसका मतलब हमारे पास पेपर इतना बचा है, ठीक है ना। और इसमें हमने कटिंग कर दिया, एक त्रिभुज के शेप में कट किया और यहाँ पे वर्ग के शेप में 2 कटिंग कर दिया। अच्छा अगर यहाँ पे हम मिरर लगाते हैं, पेपर को ओपन करते समय मिरर लगाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा। अच्छा यहाँ पे अगर एक त्रिभुज बनेगा भैया, तो एक त्रिभुज यहाँ हो गया, ये वाला फिगर जो है यहाँ पे जो फिगर है, ये फटाफट यहाँ पे आपका एक वर्ग बनेगा और यहाँ पे एक वर्ग बनेगा। अब त्रिभुजों की संख्या 2 हो गई, वर्गों की संख्या 2 2 4 हो गई। अगर यहां से हम पेपर को पुनः इधर ओपन करेंगे, तो ये जो 4 वर्ग हैं, वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वर्गों की संख्या 8 होगी। त्रिभुज 2 है, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 4 हो जाएगी। अब इसको देखो, ऑप्शन नंबर इसमें आ जाओ, कितने वर्ग हैं, तो आप कहोगे 4 वर्ग हैं, जबकि वर्ग कितने होने चाहिए, 8, कट गया। त्रिभुज कितने हैं यहाँ, 2, कितने त्रिभुज होने चाहिए, 4, कट गया। यहाँ त्रिभुज कितने हैं, 2, कितने होने चाहिए, 4, कट गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, 4 त्रिभुज हैं, 8 वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला दिए गए विकल्प को देखो कि कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे 9 से भैया कितना हो गया, सॉरी 16 से 9 हो गया, कितना माइनस हुआ, तो यहाँ पे सीरीज लिख लेते हैं 16, फिर लिख लेते हैं 9, फिर लिख लेते हैं 27, और कितना है भैया, 27 के बाद है 19, 19 के बाद है 76, 76 के बाद कितना है 67 है, फिर है 335 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। इतना यहाँ पे सीरीज दी गई है। अब क्या करना है, इस पे डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो तो कितना कम हुआ, तो आप कहोगे माइनस में कम हुआ है 7, गुने में कितना हुआ है, तो आप कहोगे गुने में हुआ है 3। फिर 27 से अगर 19 हुआ तो कितना माइनस हुआ है, तो आप कहोगे कि माइनस हुआ है 8, ठीक है ना। 19 चौको कितना होता है, तो 19 चौको 76 होता है, माइनस में 4, सॉरी मल्टीप्लाई 4 हुआ है। फिर देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 76 से 67 हो गया है, कितना हुआ है भैया, 76 से 67 हो गया है, तो 76 से 67 हुआ है, कितना आप देखोगे तो कितना माइनस हुआ है, तो आप कहोगे माइनस में 9 हुआ है, माइनस में 9 हुआ है ना। फिर देखोगे 67 से 335 हो गया, गुणे में कितना हुआ है, तो आप कहोगे कि 5 7 5 35, भाई गुणे में 3 हुआ, गुणे में 4 तो गुणे में 5, 5 7 35 के 5 हासिल कितना हुआ 3, 5 6 30, 3 33 हो गया, ठीक है ना। गुने में 5 हुआ है। अब माइनस से 7 हुआ है, माइनस 8 हुआ है, माइनस 9 हुआ है, तो अगला नंबर यहाँ -10 करोगे, और -335 से -10 करोगे तो 300 कितना होगा,
25 होगा और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, कहा गया 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान, एक समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए। अच्छा, LOP, EVIR, CXGV, HSLO दिया गया है भैया, आपको ध्यान से देखना है। अच्छा, थोड़ा सा मन की आंखों से देख लो, अगर मन की आंखों से देख पा रहे हो तो यहाँ पे कुछ समझ आया? समझ आया? L का अपोजिट लेटर क्या होता है? O होता है। P का अपोजिट लेटर K होता है। E का अपोजिट लेटर V होता है। I का अपोजिट लेटर R होता है। C का अपोजिट लेटर X होता है, लेकिन G का अपोजिट लेटर क्या होता है? T होता है। V नहीं होता है। H का अपोजिट लेटर S, L का अपोजिट लेटर O। सारे के सारे जो लिखे गए हैं अपोजिट लेटर है पेयर में, लेकिन ये 3 नंबर जो है यहाँ पे बी के स्थान पे टी होना चाहिए था, और इसलिए सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मिरर का भैया। मिरर का प्रश्न है, फटाफट पेन चेंज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। मिरर का प्रश्न है, कहा गया कि यहाँ पे कुछ लेटर लिखे गए हैं और आपको बताना है कि मिरर में कैसे दिखेंगे। तो जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। तो सबसे पहले वाई होगा, टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका सर ऊपर ही रहेगा मिरर में। ऐसा नहीं होता है कि सर नीचे हो जाए, नहीं होता ना। तो ये वाई का तो सर क्या हुआ है? घूम गया। बाकी तो अभी तो ठीक ही है। बाकी चेक करो, वाई पहले होगा, बिल्कुल वाई सब में है, वाई है, वाई। आगे ए सब में है, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर 5 है। अच्छा, 5 ऐसे बना है तो 5 का फेस दिख, इस वाली डंडी, डंडी कहाँ है? मिरर के साइड में। तो यहाँ भी डंडी क्या होगी? मिरर के साइड में। ऐसे कुछ बनेगा, डंडी मिरर के साइड में नहीं। यहाँ तो टॉप बॉटम चेंज हो गया, यहाँ भी टॉप बॉटम चेंज हो गया, कट गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट आंसर हो गया। समझ पाए? आगे बढ़े थे। चलो भैया आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास रिपीटिंग सीरीज आ गई। रिपीटिंग सीरीज में मैंने बताया था कि आपको करना क्या होता है, विद गैप लेके लेटर काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं भैया? टोटल 20 हैं। तो 4 4 के ग्रुप में डिवाइड करो। 20 को कितने के ग्रुप में डिवाइड करते हैं? 4 या 5। सबसे पहले 4 में चेक करो, 4 में नहीं होगा तो 5 में तोड़ेंगे। 1 2 3 4 हमने 4 में तोड़ा। फिर 1 2 3 4 हमने फिर 4 में तोड़ा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 फिर तोड़ा हमने। 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4। अच्छा, यहां भी पी से स्टार्ट है सीरीज, पी से यहां भी है, पी से यहां भी है। तो पी से यहां भी सीरीज स्टार्ट होगी, बिल्कुल होगी। उसके बाद पी से यहां भी है। अच्छा, पी के बाद एस यहां भी है, पी के बाद एस यहां है, तो पी के बाद एस यहां होगा। क्लियर हुआ? पी के बाद एस यहां होगा और पी के बाद एस यहां भी होगा। पी के बाद आर है तो पी के बाद एस, एस के बाद आर, तो पी एस आर, तो यहां भी पी एस आर होगा। पी एस आर यहां भी होगा। पी एस आर यहां पहले से है, पी एस आर यहां है। अंतिम में क्यू है तो अंतिम में यहां भी क्यू होगा, अंतिम में यहां भी क्यू होगा भैया, अंतिम में यहां भी क्यू है। तो हमने फिल क्या किया? हमने फिल किया एस फिल किया। उसके बाद क्या फिल किया भैया? आर क्यू। हमने आर और क्यू फिल किया। उसके बाद क्या फिल किया? एस और आर, तो हमने एस और आर को फिल किया। फिर हमने क्या फिल किया? पी और क्यू, पी और क्यू, ये हमने फिल कर दिया। ऑप्शन मैच करते, एस आर क्यू एस, एस आर क्यू एस। फिर हमने आर पी क्यू, आर पी क्यू, लास्ट में एस भी है ना, तो एस भी हमने फिल किया यहाँ पे, तो एस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष का सॉल्व करते हैं। पहला कथन है कुछ तारे ग्रह हैं, तो पॉजिटिव है। दूसरा, कुछ धूमकेतु, कुछ ग्रह धूमकेतु हैं, ये भी पॉजिटिव है। यदि दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष भी दोनों हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों निष्कर्ष पॉजिटिव हैं, कोई बात नहीं। फिर कहा गया
कुछ तारे ग्रह हैं और कुछ ग्रह धूमकेतु हैं। फिर निष्कर्ष का आगे कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, धूमकेतु यहाँ है, ग्रह यहाँ है, कनेक्ट होगा? कनेक्ट होगा नहीं, क्योंकि दोनों में ग्रह कॉमन है, लेकिन किसी एक के सामने ऑल का होना जरूरी है, सभी का। कहीं भी सभी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां भी कुछ है, यहां भी कुछ है, तो कनेक्ट होगा नहीं। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कहा गया सभी तारे धूमकेतु हैं, सभी तारे, अच्छा यहाँ पे सभी तारे धूमकेतु हैं। ध्यान से देखो, पहला तो कहा गया भैया कुछ तारे ग्रह हैं और फिर कुछ ग्रह धूमकेतु हैं, और इसमें कहा गया कुछ धूमकेतु ग्रह हैं। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाला गलत नहीं होगा। अगर कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, धूमकेतु ग्रह, देखो धूमकेतु से ग्रह डायरेक्ट बन सकता है ना। यहाँ देखो सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसके सामने क्या छिपा होगा था आपको कि कुछ क्या होगा, कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, पढ़ सकते हैं कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, पहला सही हो गया। दूसरा सभी तारे धूमकेतु हैं, सभी तारे, तारा यहाँ है, धूमकेतु यहाँ है, जब पहला दूसरा कनेक्ट नहीं होगा तो तारा और धूमकेतु के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो इसलिए पहला होगा ओनली फर्स्ट इम्प्लीसिट, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, यहाँ पे आपको बताना दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। फटाफट इसको सॉल्व करो। देखो एस यहाँ से यहाँ पहुंचा, अच्छा एस यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो टी भी प्रतिस्थापित हो रहा है ना। एस देखो, एस यहाँ से टी के स्थान पर है तो टी कहाँ चला गया, एस के स्थान पे चला गया। फिर एस यहाँ पर अगले में आ गया, यहां से पहुंचेगा यू के पास, तो यू कहां पहुंच जाएगा, यू पहुंच जाएगा भैया एस के पास। फिर एस आगे बढ़ेगा वी के पास, तो वी कहां पहुंच जाएगा, एस के पास। तो इसका मतलब यहां हो जाएगा एस, यहां हो जाएगा वी। क्लियर हुआ? ऑप्शन में देखो तो यहाँ एस होना चाहिए, नहीं है, यहाँ एस है, यहाँ वी होना चाहिए, नहीं है, यहाँ पे एस होना चाहिए, नहीं है, यहाँ एस है, यहाँ पे वी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं। परिवार लंबा लग रहा है। राधा और ज्ञानेश की शादी करा दो। राधा और ज्ञानेश की शादी करा दिए, 3 बेटियां हैं। मनुजा, तो भैया पहली बेटी का नाम क्या है, मनुजा, मनुजा। फिर दूसरी बेटी का नाम क्या है, तो दूसरी बेटी का नाम है भैया तरणी, सॉरी तारणी। फिर यहाँ पे ये दोनों बहने बहने हो गई। फिर यहाँ पे तीसरा है सुषमा, इनकी और एक बेटी है जिसका नाम है, क्या नाम है भैया, सुषमा, सुषमा नाम है, ठीक है ना। फिर कहा गया तारणी की शादी जय से हुई है। अब भाई शादी वादी इनकी कराओ। तारणी की शादी किससे हुई है, जय से हुई है, तो इनकी शादी किससे करा दो, जय से। फिर देखो आगे क्या बोला गया है, और सुषमा की शादी अभय से हुई है, तो सुषमा की शादी किससे हुई है, अभय से। सुषमा की शादी अभय से हुई है। ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है, तो ज्ञानेश का तीसरा दामाद कौन है, अखिल। इसका मतलब मनुजा की शादी किससे हुई है, अखिल से। किससे हुई है, अखिल से। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर बोला गया अखिल के 2 बच्चे हैं, अखिल के भी बच्चे हैं। अखिल के कितने बच्चे भैया, 2 बच्चे हैं। अखिल के 2 बच्चे हैं, पीयूष और रानी। तो अखिल के 2 बच्चे कौन कौन से हैं, एक तो है पीयूष, क्या लिख रहे हैं, पीयूष लिखना है भैया, पीयूष और कौन है, रानी है, ठीक है ना। पीयूष और रानी, कितने बच्चे हैं, अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी। फिर कहा गया जय की 2 बेटियां हैं, ऋचा और नेहा। जय की भी 2 बेटियां हैं, कौन कौन, ऋचा और कौन है, नेहा है। ऋचा और कौन, नेहा है, ठीक है ना। फिर आगे बोला गया है मृदुल कामा अभय का इकलौता बेटा है। अभय का इकलौता बेटा कौन है, मृदुल है। मृदुल कौन है,
मृदुल अभय का इकलौता बेटा है। फिर बोला गया राधा का रानी से क्या संबंध है, राधा का रानी से, तो राधा कौन है, राधा यहाँ पे है और रानी यहाँ है, राधा का रानी से क्या संबंध है, इसका मतलब रानी राधा को क्या बुलाएंगी, तो रानी मनुजा को क्या बुलाएंगी, माता जी, और माता जी की माता जी को क्या बुलाते हैं, नानी बुलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न जितना डिफिकल्ट देखने में लग रहा था एक्चुअल में उतना था नहीं, बहुत हलवा प्रश्न था ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पे भैया कहा गया कि दिए गए श्रृंखला को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है, तो इसको फटाफट हम लोग निकालते हैं डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितने का हुआ भैया, तो 240 से आप घटाओगे, 258 से 240 घटाओगे कितना बचेगा, तो आप कहोगे 18। इसी प्रकार हम यहाँ पे घटा रहे होंगे तो 278 से 258 घटाएंगे, डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 20 बचेगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा भैया, 278 280 80 30 80 20 300, इसका मतलब 22 बचेगा। अच्छा 18 2 20 2 22, तो अगला नंबर कितना होगा, 24 होगा यहाँ, लेकिन हमें 24 नहीं चाहिए, ऊपर वाला नंबर चाहिए, तो 300 में 24 जोड़ रहे होंगे तो कितना होगा 324, कितना होगा 324, यही हमारा परफेक्ट आंसर हुआ 324। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है जिसके 6 फलक 1 से 6 तक के गिने गए हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 वाले फलक के विपरीत होगा। अच्छा दोनों में चित्र संख्या 1 और 2 को ध्यान से देखो, इसमें कितने नंबर कॉमन है दोनों में, तो आप कहोगे 1 नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है, तो भैया 3। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 1 4, तो कॉमन से यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 1 हो गया, फिर क्या हो गया 4 हो गया। यहां भी क्लॉकवाइज घूमोगे, 3 2 5, 3 2, फिर क्या हो गया भैया 5 हो गया। 3 के अपोजिट 3 तो होगा नहीं, तो क्या नंबर अभी 1 2 6 1 से 6 तक में कौन सी संख्या नहीं आई, तो आप कहोगे 6 नहीं आई। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अपोजिट, अगर देखें तो यहाँ पे हमें अपोजिट पता चल रहा है, हम देख पा रहे हैं 3 के विपरीत क्या मिला हमें, 3 के विपरीत 6 मिला, 1 के विपरीत क्या मिला, तो आप कहोगे 1 के विपरीत 2 मिला। इसी प्रकार 4 के विपरीत क्या मिला, तो 4 के विपरीत 5 मिला। हमसे पूछा गया अपोजिट टू 6, 6 के विपरीत, तो हम कहेंगे 6 के विपरीत 3 मिला। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भैया, एब्स्ट्रैक्ट को कोड किया गया है IIYVDEU में, तो उसी कोड भाषा में INSTINCT की कोडिंग क्या होगी आपको बतानी है, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 1 होती है, इसकी 9 होती है, तो प्लस कितना हुआ होगा, तो आप कहोगे प्लस में 8 हुआ होगा। फिर इसकी प्लेस वैल्यू 2 होगी, इसकी प्लेस वैल्यू 9 होगी आई की, तो आप कहोगे प्लस में 7 हुआ होगा। फिर इसी प्रकार 19 से 25 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 6 हुआ, तो कहानी तो बन गई, +8 +7 +6, तो यहाँ पे इसका मतलब प्लस कितना होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो प्लस कितना हुआ 8, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, और यहाँ पे 6 के बाद फिर 5 होना चाहिए, तो 20 5 25, 25 का मतलब y है। फिर इसमें 4 होना चाहिए, 18 4 22 का मतलब v है। फिर यहाँ पे 3 होना चाहिए, और 3 होगा तो 1 और 3 4 है, ठीक है। यहाँ पे +2 होना चाहिए, 3 2 5 हो गया, ठीक है। और 20 1 21, ठीक है, +8 +7 +6 5 4 3 2 1, इतना प्लस हुआ है। तो इसमें नंबर आप लेटर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लेटर है। तो यहाँ पे लिखा गया है INSTINCT, इसकी कोडिंग बतानी है। अब इसकी प्लेस वैल्यू देखो 9 होती है, इसकी 14 होगी, इसकी 19 होगी, 20 होगी, 9 होगी, इसकी 14 होगी, 3 होगी और 20 होगी। अब फटाफट इसका कोड हम लोग निकालते हैं। तो कोड हमें निकालना है भैया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 8 जोड़ रहे होंगे, तो 9 और 8 कितना होगा 17, और 17 का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे Q होता है। इसी प्रकार इसमें 7 जोड़ रहे होंगे, 14 और 7 21 का मतलब कितना हो गया, U हो गया। Q U ऑप्शन देखो तो अभी सब में है, केवल किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो कितना, यहाँ पे हमने 8 जोड़ा, यहाँ पे हमने 7 जोड़ा,
यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19 6 25 का मतलब y हुआ। इसी प्रकार यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 20 5 25 का मतलब कितना हो गया y हो गया। क्यू यू डबल वाई, क्यू यू डबल वाई, क्यू यू डबल वाई, क्यू यू डबल वाई अभी तो सब में है। फिर इसमें कितना जोड़ना है 4, तो यहाँ 9 4 13 का मतलब m होगा, 9 4 13 का मतलब m होगा। फिर यहाँ पे 3 जोड़ेंगे 14 3 17 का मतलब q होगा। अब डबल वाई के बाद m और q होना चाहिए, m q नहीं है, डबल वाई के बाद एम क्यू इसमें है, डबल वाई के बाद इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर, इसको ध्यान से देख लो, ऑप्शन नंबर ए में देखो, ये वाला फिगर दिखा, ए भी दिखा, ए भी दिखा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में एक प्रॉब्लम, अच्छा ए भी फिगर है, लेकिन ये जो वृत्त है लास्ट में, जो वृत्त वाला लाइन है ये थोड़ा सा इससे दूर है, लेकिन यहाँ पे तो एकदम टच है, ये देख रहे हो ना, एकदम टच है, यहाँ पे टच है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। बी में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये वाला फिगर नहीं है इसमें, देखो ऊपर वाला नहीं है, बी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं ऑप्शन नंबर किस में भैया, ऑप्शन नंबर आते हैं 4 को देख लो सबसे पहले। तो 4 में देखो यहाँ पे ये वाला शेप होना चाहिए चतुर्भुज का, लेकिन यहाँ चतुर्भुज का नहीं है। उसके बाद ये वाला वर्ग का शेप नहीं है, तो 4 भी कट गया, 3 होगा सही। 3 कैसे होगा देख लेते हैं, ये वाला देखो चतुर्भुज हो गया, फिर एक लाइन है इससे, ये देखो यहाँ पे, और उसके बाद एक लाइन यहाँ, उसके बाद सर्किल है। तो ये वाला फिगर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया उस वेन डायग्राम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। माता पिता पुरुष, अच्छा ना कोई माता पिता होता है ना कोई पिता माता होता है। वेन डायग्राम जो होता है भैया रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेगा, तो ना कोई माता पिता हो सकता है ना कोई पिता माता हो सकता है। अब यहाँ पे करो, हम इसको सॉल्व करते हैं। पिता और पुरुष, क्या जितने पिता होते हैं सभी पुरुष होते हैं? बिल्कुल, जितने पिता होंगे वो पुरुष ही होंगे, लेकिन जितने पुरुष होंगे जरूरी नहीं कि वो किसी के पिता बने, कुछ की शादी ही नहीं होगी, और कुछ की शादी होगी तो उनके बच्चे ही नहीं होंगे, तो पिता तो नहीं बन पाएंगे ना। लेकिन जितने पिता होंगे सभी तो पुरुष होंगे, तो ऑल होगा या नहीं, एक साइड से नो, दूसरे साइड से, एक साइड से क्या होगा सम, दूसरे साइड से भैया आपका होगा ऑल, तो रिप्रेजेंट करता है ऑल को, तो ऑल हो गया, यानी कि जितने पिता होंगे सभी क्या होंगे, पुरुष। अच्छा माता और पुरुष में रिलेशन, तो ना कोई माता पुरुष होगा ना कोई पुरुष माता हो सकती है, तो नो का रिलेशन दो नो एक ऑल, दो नो एक ऑल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा, एक ऑल दोनों। अगला प्रश्न है, यहां पे दिया गया है कि आपको बताना है कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है, इसी प्रकार तीसरा शब्द चौथे से किस प्रकार संबंधित होगा, आपको बताना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहां पे देखो भैया, METHOD, यहाँ पे 13 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 15 हुआ, 13 दो कितना हुआ 15 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ है, 5 से 9 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 4 हुआ। 20 से कितना हुआ, 20 से 26 हुआ, तो अभी 13 से अगर 15 हुआ तो हम कहेंगे कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे +2। इसी प्रकार 5 से 9 हुआ तो आप कहोगे प्लस में 4 हुआ है। इसी प्रकार 20 से 26 हुआ तो आप कहोगे प्लस में 6 हुआ है। 8 से अगर 16 हो गया तो आप कहोगे प्लस में 8 हुआ है। तो +2 +4 6 8, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, 15 10 25 बिल्कुल हुआ है, 15 10 25, वाई का मतलब तो 25 होगा। इसी प्रकार यहाँ 12 होना चाहिए, तो 12 और 4 16 बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ भी वही लॉजिक लगाओ, प्लस में 2 करो, प्लस में 4 करो, प्लस में 6 करो, प्लस में 8 करो, प्लस में 10 करो, और प्लस में 12 करो। तो यहाँ पे देखो 2 14 2 कितना 16 का मतलब पी होगा, तो पी से ऑप्शन देखो 3 नंबर कट गया। फिर 15 4 19 का मतलब एस होगा, पी एस किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी है, ठीक है। फिर 18 6 कितना होगा, 24 का मतलब एक्स है, पी एस एक्स, पी एस एक्स इसमें है, पी एक्स एस नहीं है, तो इसलिए ए भी सॉरी पी एस एक्स इसमें भी है, पी एस एक्स इसमें भी है। फिर आगे जोड़ो,
यहाँ पे इसमें कितना जोड़ना है भैया, इसमें जोड़ना है 8। तो 13 7 20 1 21 हो गया। 13 7 20 1 21, 21 का मतलब u हो गया। इसका मतलब u चाहिए हमें, x के बाद u यहाँ भी है, x के बाद यहाँ v है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं भैया। इसमें कहा गया 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी 36 पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिर कहा गया बी कामा एफ और सी के बीच में है, बी कहाँ है, एफ और सी के बीच में है। फिर कहा गया सी कामा ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, कहाँ, तीसरे स्थान पर। डी कामा ई के ठीक बाएं बैठा है, डी कहाँ है, ई के ठीक बाएं बाएं बैठा बैठा है। फिर कहा गया बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, आपको बताना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इस पॉइंट को देखो, कहा गया ई कामा सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर, तो अगर सी को मैं यहां बैठा दूं तो सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ही होगा। तो 1 2 3, सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ई हो गया। आगे पॉइंट कहा गया डी ई के ठीक बाएं है, डी जो है ई के ठीक बाएं है, इधर हो गया। फिर आगे बोला गया बी के दाएं ओर दूसरा कौन है, तो प्रश्न पूछा गया ये वाली लाइन को बी कामा एफ और सी के बीच में है, बी जो है एफ और सी के बीच में है, तो एफ और सी के बीच में, तो यहां तो इधर बैठा नहीं सकते एफ और सी के बीच में, तो यहां पे अभी 2 लोग बचे हैं, 2 लाइन खींच दो। एफ और सी के बीच में कौन है, तो बी यहां हो गया, बी कहां है, एफ और सी के बीच में। एक व्यक्ति कोई बचा है, कौन बचा है, तो ए बचा है, ए को यहां बैठा दो। क्लियर हुआ। पॉइंट ए वाला पॉइंट देखो, कहा बी के दाईं ओर दूसरा कौन है, तो बी भैया यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। बी के दाईं ओर दूसरा, तो पहला सी होगा, दूसरा कौन होगा, ए। तो बी के दाईं ओर दूसरा कौन हो गया, ए हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो उनमें से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पे क्या दिया गया, 57 है, 28 है, 29 है, 68 है, क्वेश्चन मार्क 33, 72, 37, 35। अच्छा 28 और 29 कितना होगा, तो 28 और 29 का हो गए 57 होगा भाई। 28 28 दूना 56, 56 1 57, ठीक है। इसी प्रकार 37 35 कितना, 35 35 70 2 72, इसका मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो 33 में कितना जोड़ दें कि 68 हो जाए, तो 33 35 68 होता है, 33 35 कितना होगा, 68 होगा। 33 35 68, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का सम तीसरे इस वाले संख्या के बराबर था। समझ आया, बहुत इजी था ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया यहाँ पे दिया गया है, तो अगर देखें तो 7 से 13 हुआ, 13 से 19 हुआ, प्लस कितना हुआ, 6 हुआ ना, प्लस 6 हुआ। तो इसी प्रकार 1 से कितना हुआ था, 7 हुआ था, इसका मतलब यहाँ भी प्लस 6 हुआ। 21 6 कितना होता है, 27, 27 का मतलब कितना होता है भैया, 1 ही होता है। तो यहाँ पे 19 6 कितना होगा, तो 19 6 25 का मतलब y होगा। पहला लेटर तो y होना चाहिए, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। फिर देखो यहाँ पे 3 होगा, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 कितना होगा, तो आप कहोगे 13 होगा। वाई एम ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा, वाई एम। समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जो कॉमन होता है उसको हटा दो। क्रेडिट में CRE कॉमन है, CRE सब में कॉमन है, CRE कॉमन है, CRE से हमें कोई मतलब नहीं है, कॉमन वाले को हटा दो, क्योंकि कॉमन वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब हमारे पास क्या बचा, D A D D D। तो D और A में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे A आएगा, इसका मतलब 2 नंबर तो सबसे पहले आ जाएगा। अब अगर 2 नंबर सबसे पहले आ गया तो 2 नंबर का अब काम नहीं है। अब हमारे पास फिर वही डी की कहानी बची। तो आगे बढ़ेंगे तो यहां मिला हमें आई, फिर हमें आई मिला और ई मिला। तो आई और ई में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे ई आएगा, इसका मतलब 2 के बाद 5 आ जाएगा। अब इसका भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आई कहां कहां पर है, पहले में भी आई है और यहाँ पे देखो तीसरे में भी आई है
और चौथे में भी आई है, तो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे हमें मिल गया टी मिल गया, उसके बाद यहाँ पे मिल गया बी मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया भैया, यहाँ भी टी मिल गया। टी टी और बी में सबसे पहले आप कहोगे बी आएगा, इसका मतलब 3 हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ भी टी था, यहाँ भी टी था, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ओ मिला, और यहाँ बढ़ेंगे तो ए मिला। तो ए और ओ में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे कि ए आएगा, इसका मतलब 4 नंबर, और फिर आएगा 1 नंबर। तो हम ऑप्शन को मैच करें तो 25 34 1, 25 34 1 ऑप्शन किसमें है, 25 34 1 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए इसको? आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, सिंबल को हम फटाफट इसी में पुट करते हैं। कहा गया कौन सा समीकरण संतुलित करने पर, दिए गए समीकरण को संतुलित करने पर वो सही होगा। कौन सा समीकरण संतुलित होगा, फटाफट सिंबल को करते हैं चेंज। बी का अर्थ है माइनस, तो यहीं पे माइनस कर देते हैं। डी का मतलब कितना है, ऊपर अच्छा लिख देते हैं। डी का मतलब कितना है, तो डी का मतलब होता है डिवाइड, और इसी प्रकार सी का मतलब है मल्टीप्लाई। तो आपको बताना है कि, अब देखो डिवाइड का मतलब हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 1 बटे कितना हो गया 18 से। अगर हम इसको भाग भी कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 66, और फिर माइनस में 2 गुणे में 1, डिवाइड का मतलब तो 1/54 हो गया, 54 हो गया ना, और गुणे में 18 हो गया। तो पूरा पूरा कटेगा, 3 बार होगा, 18 3 कितना होगा 54 होगा, 3 बार होगा। तो यहाँ 3 फिर भी फ्रैक्शन में बच गया, और यहाँ तो एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए। फ्रैक्शन वाला नंबर कभी भी सही नहीं होगा, एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, नहीं होगा। ए का मतलब क्या होगा, तो ए का मतलब हो गया प्लस, और सी का मतलब कितना हो गया, तो सी का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, सी का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। डी का मतलब कितना हो गया, तो डी का मतलब डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 45 ऐसे लिख दें, 45 हो जाए, और प्लस में कितना हो गया, प्लस में 5 हो गया, गुने में 7 हो गया, और डिवाइड का मतलब गुने में 1/14 14 हो गया। 7 से काटेंगे कितना हो गया, 2 हो गया। अब 1/2 बच गया, 1/2 का मतलब ये फ्रैक्शन में हो गया, पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे चेक करो, यहाँ 45 हो गया, डी का मतलब डिवाइड हो गया, डिवाइड से यहाँ पे कितना 5 हो गया, और सी का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कितना 7 में, और ए का मतलब कितना हुआ, प्लस हुआ, कितना हुआ प्लस में 14 हुआ। अब इसको सॉल्व करो, इसको अगर सॉल्व करोगे 45 को 5 से भाग दोगे तो 9 आएगा, और 9 को कितने से, 9 को भैया यहाँ पे 7 से गुना करोगे तो 63 होगा, और 63 प्लस कितना करना है 14 करना है, 63 14 कितना होगा 77 होगा। इसका मतलब ये संतुलित हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ पाए, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, और पांचवी संख्या छठवीं से, तो दूसरी संख्या तीसरे से किस प्रकार संबंधित होगी, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा 16 का, ये तो सॉल्व क्या करना है, दिख रहा है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 361 होता है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441 होता है, कितना 441। ऑप्शन नंबर 1 स्क्वायर ही तो है भाई, 16 का स्क्वायर 256, 19 का 361, तो 21 का 441 से आपका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए? तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व किए, टोटल 25 प्रश्नों को सॉल्व किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। इन प्रश्नों को आप फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक दिया गया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीडीएफ उसमें भेज देंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके भी बता दीजिएगा। फिर कल मिलेंगे 8 बजे, शाम 8 बजे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि कल आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे डेली डेली। और कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। तो तब तक के लिए जय हिंद।